हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। पर स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि आज हम किसी पढ़ाई के टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं लेके चलूँगी आपको एचपीयू कैंपस। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है बाईपास। अगर आप सोलन वाली साइड से शिमला आते हैं तो आप इस बाईपास पर उतर सकते हैं और फिर यहाँ से आप इस रास्ते पर चलते हुए पहुंच जाते हैं क्रॉसिंग के पास, जहां से आपको समर हिल के लिए बसेस मिलती हैं। अगर आप आईएसबीटी से आते हो तो वापस आपको इस क्रॉसिंग पर आना पड़ता है, और अगर आप ओल्ड बस स्टैंड जाओगे तो वहाँ से भी बसेस जो आएंगी वो इधर ही से होकर गुजरेंगी। लेकिन अगर आपको बस में सीट चाहिए या फिर आप चाहते हो कि आपके पास ज़्यादा सामान हो, तो मतलब प्रॉपर सीट मिले, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ओल्ड बस स्टैंड। तो ये है ओल्ड बस स्टैंड का एक खूबसूरत सा व्यू, इतना खूबसूरत। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपका मन करेगा कि कुछ देर तो मैं यहीं रहकर सारा ये व्यू देखूं। इतना प्यारा व्यू है यहाँ से, ये हसीन वादियाँ, ये ठंडी हवाएं, मानो ऐसा कह रही हूँ कि अब एक बार आए हो ना तो दोबारा तो तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा। और शिमला जगह ही ऐसी है कि अगर आप एक बार वहाँ जाते हो तो आपका मन करता है कि एक बार दोबारा ज़रूर जाऊँ। और ये देखिए, इतना सुंदर व्यू, इतने, हालांकि थोड़ा क्राउडेड ज़रूर है, पर इतना प्यारा लगता है ये व्यू कि आपका मन तो करेगा कि हम यहीं रहें। और ये जो दिख रहा है ना आपको सामने, हनुमान जी की मूर्ति, ये है जाखू मंदिर, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये है शिमला ओल्ड बस स्टैंड से दिखने वाले बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। तो चलिए देखिए, समर हिल के लिए बस लग चुकी है, और अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना है तो समर हिल की बस में तो बैठना ही पड़ेगा। तो अब हम बैठ चुके हैं बस में, और मैं दिखाऊंगी आपको बस से व्यू कि क्या रास्ता है जिससे हम जाते हैं समर हिल, यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। और अगर आपको बस में ना विंडो सीट मिल गया है तो आप डैम लकी हो, क्योंकि विंडो सीट से इतना प्यारा व्यू होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कब यूनिवर्सिटी पहुंच भी गए, और आपको लगता है यार इतनी जल्दी सफ़र कैसे ख़त्म हो गया, थोड़ा तो और होना चाहिए था ना। मतलब इतनी प्यारी पहाड़ियाँ, ये पेड़ पौधे, बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। और इस जगह पर वैसे तो बहुत ट्रैफिक होता है, और कभी कभी तो बहुत एक एक दो दो घंटे के ट्रैफिक जैम भी लग जाता है, लेकिन हम निकले हैं जल्दी ताकि मैं आपको सारा व्यू एकदम अच्छे से दिखा सकूं। तो इसीलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, ताकि मैं आपको ये सुबह की सुहानी सुबह जिसे बोलते हैं, उसका मनोरम दृश्य जो है ना, जो दिल को एकदम गार्डन गार्डन कर दे, वैसा दृश्य आपको दिखा सकूं। तो ये देखिए, अब नीचे आ गया है रेलवे स्टेशन। कुछ लोग आते हैं रेलवे स्टेशन से भी, तो जो रेलवे स्टेशन से आते हैं वो भी यहाँ से बस ले सकते हैं। तो ये अब हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास से। रेलवे स्टेशन थोड़ा ही दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ओल्ड बस स्टैंड से, आप आराम से जा सकते हो। तो ये रहा रास्ता, जैसे कि आपको दिख रहा है गाड़ियां हैं बट उतनी नहीं है, लेकिन जनरली यहाँ पर दिन में बहुत ट्रैफिक होता है, इसीलिए अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे हो तो कम से कम एक दो घंटा जल्दी निकलो। तो ये रास्ता, और ये देखिए यहाँ हम फिर से पहुँच गए हैं क्रॉसिंग पर। अब क्रॉसिंग क्रॉस करके हम पहुँचेंगे बालूगंज। 9 से 10 ये रास्ता बंद रहता है क्योंकि वन वे होता है, तो गाड़ियाँ जो होती हैं वो घूम के जाती हैं, लेकिन हम पहले निकले हैं इसलिए हम इसी रास्ते से निकले हैं। और ये आ गया है बालूगंज, और यहाँ से रास्ता जाता है समर हिल के लिए। जो लोग टूटू चक्कर से होकर आते हैं या फिर तवी मोड़ से होकर आते हैं, वो रास्ता भी यही मिलता है। और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, जो कि बहुत फेमस है और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। तो यहीं से रास्ता जाता है उसके लिए। और अब हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं समर हिल। और मतलब साइड में जब आप देखोगे ना तो इसे खुश, दिल को खुश करने वाला जो दृश्य है वो आपको नज़र आता है। और अब हम ये पहुंच चुके हैं समर हिल चौक। सबसे पहले यहाँ एक सबसे अच्छी बात जो है वो है आता है मंदिर। और क्योंकि कहते हैं ना, हर अच्छे काम की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर ही करनी चाहिए, तो वो आशीर्वाद हमें मिलता है समर हिल चौक पर पहुंचते ही। बहुत ही प्यारा मंदिर है, हर शाम को यहाँ आरती होती है, बहुत ही मनोरम दृश्य। और देखिए, यहाँ पर पार्टी वालों के द्वारा कुछ कलाकृतियाँ की गई हैं, और सुबह का टाइम है तो यहाँ चल रही है अभी साफ़ सफाई। और सामने आपको दिख रहा होगा पोस्ट ऑफिस। और ये जो दो रास्ते जा रहे हैं ना, दोनों तरफ को, एक ये रास्ता जाता है गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जो स्वामी विवेकानंद चौक जहाँ से लिखा है, और ये दूसरा रास्ता भी जाता है गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल की तरफ।
और यहाँ से देखिए ये पार्टी वाले आपके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, ये आपको बड़े ही प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते हैं सुबह सुबह। और ये आ चुका है यूनिवर्सिटी का मेन गेट और उसके साथ ही है एटीएम। और ये देखिए यूनिवर्सिटी का मेन गेट और यहाँ से नीचे उतरते ही है डॉक्टर अंबेडकर भवन, जहाँ पर बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। ज़्यादातर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो बाहर से लोग एग्ज़ाम देने आते हैं उनका सेंटर अंबेडकर भवन ही होता है। तो अगर आपको मुश्किल होती है अंबेडकर भवन ढूंढने में तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस गेट है उसके साथ जो सबसे पहली बिल्डिंग आती है ना, वही अंबेडकर भवन है। और यहाँ पर है डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो सबसे पहले मैं लेके चलूँगी आपको इसी बिल्डिंग में। देखिए यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पर लग रही है लिफ्ट, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ डिसेबल बच्चे भी होते हैं। यह है डॉक्टर अंबेडकर भवन, तो उनकी सुविधाओं के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उनके लिए भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उसके लिए लगी है यहाँ पर लिफ्ट। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अंदर से ये डॉक्टर अंबेडकर भवन कैसा दिखता है। और ये है मेरी सहयोगी, मेरी मित्र ऐश्वर्या, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरा पूरा साथ दिया है। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये अंदर से इस तरीके से दिखता है। अंबेडकर भवन के अंदर ही ये डिपार्टमेंट है। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब भी कहा जाता था, पॉलिटिकल लीडर थे, फिलोसफर थे और दलित्स को इक्वल राइट्स मिले उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया था, बहुत संघर्ष किया था। और यूनिवर्सिटी की एक ये बहुत अच्छी बात है कि जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, उनका नाम जो रखा गया है, कोई गांधी भवन, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्डिंग, बहुत ही प्यारे नाम है। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, मतलब इसमें जो भी आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो सारे यहाँ पर हैं। ये है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी और यहाँ पर आपको जो सजावट दिख रही है वो इसलिए है क्योंकि कुछ ही दिन पहले हिंदी दिवस था, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत सी सजावट करी गई है और बहुत ही प्यारे प्यारे कोट्स लिखे गए हैं। और अगर वैसे भी हिंदी दिवस ना भी हो तब भी ये जो नोटिस बोर्ड होते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें अक्सर लिखी रहती हैं, जिसे पढ़कर आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अब हम चलते हैं डिपार्टमेंट के बाहर क्योंकि आपको बहुत सी और चीज़ें भी दिखानी है, तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। और यहाँ से जो ये रास्ता दिख रहा है ना, आप यहाँ से आगे जाकर भी लॉ डिपार्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए हम इसी रास्ते से वापस जाएंगे। और देखिए सीढ़ियों पर भी कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया गया है और कितनी प्यारी कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर। मतलब जो नेचर ने सजावट करी है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सी कलाकृतियाँ की गई हैं जो इसको और भी ज़्यादा मनोरम बनाती हैं। तो अब हम ये सीढ़ियाँ चढ़कर जा रहे हैं और साथ में ऐश्वर्या जी का साथ है, जो मेरे कहने पर सुबह ही आज यूनिवर्सिटी आ गई थी। और देखिए यहाँ पर एसएफआई वालों या एबीवीपी वालों की तरफ से बहुत ही कुछ मतलब मोटिवेशनल कोट्स लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा कह रहे हैं या कुछ, लेकिन मोटिवेशनल कोट्स जो हैं वो बहुत प्यारे हैं। तो अब हम फिर से आ गए हैं यूनिवर्सिटी गेट के पास ही, अंबेडकर भवन से ऊपर चढ़कर। और यहाँ पर आप कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं आगे और यहाँ पर इस जगह पर है कोऑपरेटिव बैंक और इसे बोलते हैं ज्ञान पथ, क्योंकि इसी रास्ते पर चलकर हम ज्ञान तक पहुंचते हैं। और बहुत ही प्यारी प्यारी कोटेशंस हर जगह लिखी हुई हैं। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स, यानी कि अंबेडकर भवन के बाद सीधा ही आता है डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स। और इन कोटेशंस को आप पढ़ सकते हैं कि कितनी अच्छी हैं। अगर मैं पढ़ूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और देखिए विजुअल आर्ट्स का डिपार्टमेंट अभी तो बंद है, तो अंदर से तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाहर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी हैं। और इसके पीछे ही है यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक और एटीएम भी है। एटीएम आपको यूनिवर्सिटी में जगह जगह मिल जाएंगे, बस ज़रूरी है कि आपके पास कार्ड हो जिससे आप बहुत सा कैश निकलवा सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर। तो अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। यहाँ अगर आप नीचे की ओर चलते हैं तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये तो अंबेडकर भवन ही है। और इस रास्ते पर चलकर हम यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स सेंट्रल एसोसिएशन का ऑफिस है यहाँ पर। और फिर ये देखिए जो डिपार्टमेंट हमने दिखाए थे आपको आर्ट्स हिंदी के, वहाँ पर कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं। और अब हम ये पहुँच चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के सामने। यहाँ पर भी बड़ी ही प्यारी कलाकृतियाँ की गई हैं। यूनिवर्सिटी का लोगो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है।
और भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें जिसे देख कर ना मतलब अपने आप ही दिल खुश हो जाता है। मतलब देखिए कितनी प्यारी लाइनें लिखी हैं। United be your purpose, harmonious be your feelings, collected be your mind in the same way as all the aspects of this universe exist in togetherness। और देखिए यहाँ पर भी ना मतलब जो think लिखा है वो कितना क्रिएटिव वे में लिखा गया है। और भी आपको बहुत सी चीज़ें H2O, ये सारा मतलब क्रिएटिविटी है। लाइक दिखना चाहिए ना कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है तो उनकी क्रिएटिविटी है कुछ। तो ये सारी बड़ी ही अच्छी सी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और इसी के ऊपर है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कैसा दिखता है। तो यहाँ पर चल रही है अभी थोड़ी सफाई। तो ये है यहाँ पर जगह जगह आपको गमले दिखेंगे और पीने के लिए साफ़ पानी है। और ये हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि अंदर से ये डिपार्टमेंट काफ़ी सुंदर है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ की आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और ये हम आ चुके हैं लाइब्रेरी के पास और ये आ चुका है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स एंड इसके ऊपर है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। और ये देखिए और साथ ही में है थर्ड फ्लोर पर डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज़। यानी एक ही बिल्डिंग में 2-3 डिपार्टमेंट भी है। और अब ये जो दिखाया जा रहा है आपको जवाहर भवन, ये है इस यूनिवर्सिटी का मुख्य केंद्र जहाँ पर है लाइब्रेरी, जिसके लिए कुछ लोग सुबह ही आ जाते हैं क्योंकि एक पढ़ाई का माहौल होता है। ऐसा होता है ना कभी कभी हर किसी का अपना तरीका होता है। कुछ लोग अकेले बंद कमरे में बैठ के पढ़ते हैं और कुछ लोगों को एक मोटिवेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पर जब लोगों को आप तैयारी करते हुए देखते हो ना तो आपको भी मोटिवेशन मिलती है। और ये है लाइब्रेरी के बाहर का व्यू। यहाँ से ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये है ज्ञान पथ और यह है पिंक पेटल के सामने वाला रास्ता। और ये है जवाहर भवन। और देखिए यहाँ पर आपको कुत्ते खेलते हुए दिख जाएंगे, कभी बंदर दिख जाएंगे और कभी लंगूर दिख जाएंगे। यानी कि यूनिवर्सिटी में आपको कुछ ना कुछ ऐसा नेचुरल दिखता रहता है। और ये लगा है यहाँ पर लाइब्रेरी है ये उसका बोर्ड। और ये देखिए यहाँ पर अंदर आप बैग्स रख सकते हैं। देखिए हम आए थे सुबह और देखिए सुबह ही एकदम फुल हो चुका है ये यहाँ पर। और अगर आप लेट आते हो ना तो आपको लाइब्रेरी में बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। मतलब इतना क्रेज़ है यहाँ पर लाइब्रेरी का। तो अब हम लाइब्रेरी से नीचे की तरफ उतरते हुए यहाँ पर ये जो कुछ ऑफिसेज़ हैं, अगर आपकी हॉस्टल रिलेटेड कुछ कंप्लेंट है या कुछ, वो आप यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। और यहाँ पर पार्किंग है और इसके पीछे ही SBI बैंक है। आपका कोई भी काम है आप यहीं बैंक में करवा सकते हो। और ये हम नीचे उतर गए हैं, पहुंच गए हैं कामधेनु। कामधेनु एक बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट बोल लीजिए या कुछ। और इसी के अंदर यहाँ पर है पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र SC ST और OBCs के लिए। और ये है कामधेनु। यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको खाना मिलेगा और थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉस्टली लगे लेकिन उतना भी नहीं है, इतना तो चलता है। और यहाँ पर लेकिन खाना अच्छा है और आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी। रसमलाई इनकी फेमस है, बहुत सी मिठाइयाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, नमकीन, बिस्किट, इवन आइसक्रीम्स, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। और खाने में बहुत सी वेराइटीज़, बहुत सी सब्जियाँ आपको मिल सकती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि आपको दिखाना है हमें पूरा कैंपस। और ये हम पहुँच चुके हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन और यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज। और साथ ही में आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही बिल्डिंग में बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। और ये देखिए बसेस भी आ रही हैं अब। और चलिए अब आपको अंदर लेके चलते हैं इस डिपार्टमेंट के। तो अगर आपको याद हो तो नेताजी ने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि इन डिपार्टमेंट्स के नाम जो हैं नेताजी के नाम पर या फिर बहुत ही जो ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए सच में कुछ किया है उनके नाम पर रखे गए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये जो आगे हम पहुँचे हैं ये है स्वामी विवेकानंद भवन। बहुत से लोगों का एग्ज़ाम सेंटर भी यहाँ पर आता है और यहीं पर है बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। और अब हम ये जो जा रहे हैं, ये छोटा सा गेट आपको दिख रहा है, ये हम जा रहे हैं एडम ब्लॉक की तरफ। और यहाँ पर है पिक्चर्स खिंचवाने के लिए बहुत ही प्यारी सी जगह, जहाँ पर अगर कुछ फंक्शन होता है तो सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। नेस्कैफ़े है सामने और ये देखिए अंदर शायद कोई आज चीफ गेस्ट या कुछ आने वाले हैं तो इसीलिए लोग हैं। और ये बसेस आती जा रही हैं और ये है यहाँ का ऑडिटोरियम और यहाँ पर अंदर है VC सर का ऑफिस। जो ऊपर दिख रहा है वो ऑडिटोरियम